आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके समक्ष, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए काफी उपयोगी होगा। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है और कहां से लिया गया है, प्रतीक चिन्ह कहां और क्यों इस्तेमाल होता है, इसके अलावा अशोक से संबंधित जानकारी और अशोक का सारनाथ स्तंभ कैसे बनाया गया है तथा भारतीय गणराज्य का आदर्श वाक्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक चिन्ह अशोक के स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। यह एक उल्टे कमल के ऊपर बना हुआ है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। नीचे ये कमल है और इसके ऊपर यह अशोक चिन्ह बना हुआ है। इसमें 4 सिंह बने हुए हैं। उसके नीचे अशोक चक्र बना हुआ है, जिसके बाईं ओर घोड़ा और दाएं ओर बैल बने हुए हैं। प्रतीक के निचले भाग में भारतीय गणराज्य का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ऊपरी भाग में 4 सिंह बने हुए हैं और निचले भाग में चक्र, और चक्र की बाईं ओर घोड़ा और दाईं ओर सांड बना हुआ है। बैल है जिसे हम प्रायः सांड कहते हैं। इन सब के क्या मायने हैं, आइए हम आगे आपको बता देते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर उकेरे गए शेर अदम्य साहस, गर्व और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। वहीं घोड़ा तेजी का प्रतीक है और बैल मेहनत और शक्ति का प्रतीक है, और अशोक चक्र निरंतर विकास और प्रगति का प्रतीक है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में अंकित सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती है। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक सभी राष्ट्रीय मुद्राओं और राष्ट्रीय दस्तावेजों पर अंकित होता है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। आइए अब हम आपको अशोक के स्तंभ और अशोक के बारे में बहुत आवश्यक संक्षिप्त जानकारी आपको दिए देते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उन्होंने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक भारत में शासन किया। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे अफगानिस्तान एवं पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों, पूर्व में बंगाल और असम और दक्षिण में मैसूर शामिल था। बौद्ध साहित्य में अशोक एक क्रूर और निर्दयी सम्राट बताया गया है, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ ऐसा माना जाता है। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। उनमें से एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जो कि अशोक ने 250 ईस्वी पूर्व में बनवाया था। अब यह सारनाथ संग्रहालय में रखा है। इसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अशोक का स्तंभ कैसे बनाया गया और उसमें कौन सा पत्थर उपयोग किया गया। संपूर्ण जानकारी सारनाथ स्तंभ लेख के बारे में, तो आप बने रहें अंत तक हमारे वीडियो में। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड से निर्मित किया गया था। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ है और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र के 4 भागों में विभक्त है। उनमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड और शेर की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई हैं। कंठ के ऊपर शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है, जैसा कि आपने पहले चित्र में देखा हुआ है। इन चारों के बीच में एक छोटा दंड था,
जो 32 तीलियों के धर्म चक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। अपने मूर्तन और पॉलिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। इस स्तंभ का निचला भाग अब भी अपने मूल स्थान पर गड़ा हुआ है। धर्म चक्र के केवल कुछ ही टुकड़े वर्तमान में उपलब्ध हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह के जड़ तक गए, कहां से यह स्तंभ लिया, कहां से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह आया, इस समस्त जानकारी को हमने आपके साथ साझा किया। इसके साथ ही साथ आपको जानना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है और कहां से लिया गया है। उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हमने अगले वीडियो में समाहित की हुई है, तो आप जरूर उस वीडियो को भी देखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।